नमस्कार। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा और हम हैं इस समय राहुल नगर वार्ड 42 के अंदर, जहां से हरज्ञान सिंह दिवाकर जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया है। आज हम जानेंगे कि वार्ड 42 के अंतर्गत राहुल नगर के समस्त क्षेत्र का भ्रमण के दौरान दिवाकर जी के सामने कौन कौन सी जनता की समस्याएं आई हैं और किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अपना मत मांगने के लिए जाएंगे। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। दिवाकर जी, आप अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हरज्ञान सिंह दिवाकर नेताजी के नाम से कहा जाता है और दहतुरा मोड़ नई आबादी बोदला में मेरा निवास है और मैं समाज सेवा 90 से कर रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी वार्ड 42 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके राहुल नगर क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी इस समय जनता की समस्याएं हैं। समस्या जो है, मैं भी एक इसी क्षेत्र में रहता हूँ। ना तो पानी का निकास है और गंदगी इतनी है कि नाली की ना तो कोई सफाई है और ना कोई सीपर लगता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीब लोग ज़्यादा, मलिन बस्तियां हैं, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, उनकी कोई ऐसी खास सहायता नहीं है। राशन कार्ड भी आधे बने हुए हैं, महिला पेंशन के काजें भी बहुत सी बड़ी बड़ी भटक रही हैं। किसी की जुगाड़ है, सत्ता पार्टी हो या और पार्टी हो, उनकी जुगाड़ है, वहाँ तक काम चल रहा है उनका। बाकी कोई ऐसा कोई नेता नहीं इस क्षेत्र में जो कि जनता की पीड़ा को सुने और जनता पूरे वार्ड के हर वार्ड के अंदर ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो बिजली, पानी, सीवर, सड़क, खरंजा, गली, नाली, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो है साफ़ सफाई है और आपके अस्पताल हैं, ये जो क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे, इनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने? समस्या ये है कि जो गली कूचे में लट्ठा लगे हैं उन पर कोई लाइट का वो नहीं है और ज़्यादातर लाइट भी कटती है इस मलिन क्षेत्र की। सरकारी लाइट है और एक हॉस्पिटल जो होते हैं वो एक नाम के लिए हैं। सरकार ने हॉस्पिटल तो ठीक है, इस क्षेत्र में एक बहुत दूरी पे इतने 3 किलोमीटर की दूरी में एक हॉस्पिटल सरकारी ब्रांच दिया है यहाँ, पर कोई डॉक्टर खास नहीं बैठता है। अच्छा, दवाई नहीं मिलती है। इस वार्ड 71 के, ये वार्ड 42 के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं राहुल नगर में? इस क्षेत्र आते हैं, राहुल नगर के नाम से बाट है, भगवती विहार आता है, शीला कुंज आता है, रोकमी नगर आता है, नारायण नगर आता है, विशाल कुंज आता है, गोविंद धाम आता है, शारदा विहार आती है फेस 2, 3, कंचन विहार आती है फर्स्ट 2 और नीतीश नगर और सहदेव नगर, भाग ज्योति, दीप नगर, पुष्पदीप और भी कुछ कॉलोनियाँ के नाम। लगभग आपने मुझे 14-15 कॉलोनियों के तो नाम गिना दिए, सारे क्षेत्रों के नाम आपने मुझे गिना दिए। मुझे वो क्षेत्र बताइए जहाँ बीते हुए 5 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। 5 साल से बीते हुए विकास तो शारदा विहार, कंचन विहार, सभी क्षेत्र बात कर सकता हूँ। नहीं लगे बात बाहर कर ले जाएगा दूर। जहाँ 5 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जो छोटे मोटे कार्य, कभी कभी कहीं एक खरंजा बनवा दिया, कभी पुलिया बना दी, ऐसे काम। अब तो जाकर उजड़ पड़ा हुआ है, सीवर ने और जल कल ने सारी समस्या खराब कर दी। निकलने की रास्ता नहीं है, नालियाँ उमड़ रही हैं, कोई पानी का निकास ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। आज नेता जीत के चले जाते हैं, मैं अपनी उम्र के ताल्लुक 90 से जो मेरे हाथ में थी कितना कार्य कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए हरज्ञान जी, आपके इस समय वार्ड की टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इस पीरियड में वार्ड के हिसाब से मेरे पास लिस्ट है जो 18,000 के लगभग बता रही है। बाकी काफ़ी वंचित वोट पड़ा हुआ है। नहीं, आप ये जो लिस्ट बता रहे हैं वो तो मतदाता संख्या होगी ना? हाँ। जो मतदाता संख्या नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे जी, मैं आपसे वार्ड की जनसंख्या पूछ रहा हूँ। आपके वार्ड की टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या करीब बैठेगी तो 60,000 तो मान ही लो। 60,000? हाँ, इससे ऊपर बैठ सकती थी, एक करीब औसत लगा, मतलब 50-60 हज़ार जनसंख्या बैठेगी। हाँ, और वोटर संख्या आपने कितनी बताई? वोटर 18 के 17 के बीच में। 17-18 ये हज़ार, ये जो वोटर संख्या आपने बताई है जी, आपको ये बताइए कि इसमें इस संख्या में कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जिनके जो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे?
जो वोट नहीं बन पाया है वो वंचित रहेंगे। लगभग कितने ऐसे वोट हैं जो जो लोग वंचित रह जाएंगे? दूल्हे करके मान के लीजिए, मतलब जैसे 17 के बजाय और भी इतने वोटर और काफ़ी रह गए हैं, कुछ 90 में चला गया है इसका। अच्छा, ये बताइए, आप इतने सालों से समाज सेवा से जुड़े हैं जी। कुछ जनता के कुछ आपने वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ पहचान पत्र, आपने जनता के कोई कागजात तैयार कराए ना? हाँ, कराए हैं। कितने लोगों के? 12,000 मैंने पहचान पत्र बनाए, जनता के बनवाए, BLO के सहारे अपना संघर्ष करके। मैंने जो दैतोड़ा वाला रोड है, दैतोड़ा के लिए गया है, काफ़ी दिन पड़ा रहा, किसी ने देखा नहीं। मैंने धरना वरना दे करके जनता के सहयोग से मैंने संघर्ष किया। जब उनके कान खुले नेताओं के, जा कर के ADA से जा कर के उसको सड़क को बनवाया, जो मेन रोड था सभी कॉलोनियों का निकलने वाला। अच्छा, इस समय आपके वार्ड का जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण तो आप जानती हो कि जो राजनीति लोगों ने फैलाया है, जो राजनीति नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने जातिवाद को फैलाया। वैसे कहते जाति कोई नहीं है। इस समय जातीय समीकरण वैसे आपके वार्ड का क्या है? इस समय जाति वर्ग नहीं, मैं जो मतदाता उनसे वोट मांग रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सभी जाति, सब समाज आपको समर्थन कर रही है। समर्थन, बघेल समाज, ब्राह्मण समाज, और साहब जी के दिवाकर समाज, और साहब वाल्मीकि समाज, सक्सेना समाज, नाई ठाकुर, सभी समाज ठाकुर। मतलब आप जब जनसंपर्क करने निकलते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, तो आपको सर्व समाज और सर्व जातीय जो है समर्थन मिल रहा है? हाँ, सबका मिल रहा है। और ये तो दूसरे कैंडिडेट लड़ते हैं तो लगेज के हिसाब से वोट जाता ही है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आप अभी बीच में 2 वर्ष पहले कोरोना काल का समय आया था काफ़ी। कोरोना काल के समय आपने अपनी जनता की कौन कौन सी सहायता की, किस प्रकार से सहायता की? मैं जनता की जा कर के घर घर में सहायता की, देखभाल की, और उनके लिए पैकेट भी बंटवाए, आटे के, आलू के, जो परेशानियां थीं, कुछ दवाई भी बंटवाई। मैं जहाँ जनता की परेशानी, उनके परेशानियों में शामिल हुआ। अच्छा, मतलब 2 साल पहले जो कोरोना काल आया था, आपने सैनिटाइज़र, दवाई, खाना वाना ये सब बंटवाया, उपलब्ध कराया। कितने समय तक? 10 बजे, सुबह 10 बजे। अच्छा, मतलब कितने समय तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? नहीं, मेरी अपनी तादाद के हिसाब से। अच्छा। और जो कोई और बांटने वाले आए, उनका सहयोग किया मैंने। अब मुझे एक बात और बताइए, आपकी जैसे ये राष्ट्रीय पार्टी है जी, और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी, आपके इस वार्ड 48 से लगभग कोई 10-12 व्यक्तियों से आपका मुकाबला रहेगा। हाँ जी। तो आप अपनी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो जनता आपको चुने? ऐसा है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, अपने जो कार्य किए उन मुद्दों को लेके जा रहा है। जनता ने खुद जगाया मुझे। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का हूँ। जनता की सेवा में मैंने अपना जीवन गुजार दिया। जनता ही वोट दे रही है मुझे, जनता ही पैसा दे रही है जो खर्च हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है। जो जनता की सेवा में लगे रहेगा तो कमाई क्या करेगा? अच्छा, जब आप जन समस्या के दौरान जाते हैं, जन समस्याएं सुनने के लिए, जन भ्रमण के दौरान, तो जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया है? कोई डायरी में सारा उल्लेख करके चला? हाँ, रोड मैप नहीं किया है, मेरी नज़रों में रोड हो रहा है। जनता के बीच में बोल रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। 2017 में चुनाव लड़ा, 137 वोट थे हारा में, और मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बस यही रहने दो, जो हारा कैसे नहीं हारा, जनता की आवाज़ है, जनता ने ही खड़ा किया है। मैं जनरल में लड़ा था, अब मैं SC का आदमी हूँ, SC की सीट है, SC के हिसाब से जनता ने मुझे फिर खड़ा किया है। आप अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? सामने आपकी वार्ड की जनता बैठी है, आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करिए हाथ जोड़कर। भारतीय जनता पार्टी से आप अपनी जनता से अपील करिए। जनता आपके बैठी है, आप अपनी जनता से, राहुल नगर की जनता से अपील करिए हाथ जोड़कर। हाँ, मैं राहुल नगर की जनता से अपील करता हूँ, जो मेरे पार्षद कोटे में जो मुझे जिता करके सदन में पहुँचाएंगे, तो मैं पहले तो कार्य कर ही रहा था जो मेरे लायक था, संघर्ष से कर रहा था। अब मैं सदन में पहुँचाएंगे तो मैं जो मेरे लायक समस्या हैं, नाली की हैं, सफाई की हैं, खरंजा है, मरम्मत है, राशन कार्ड हैं, विधवा पेंशन हैं, और ये सारे काम जो हमारे बीच में आते हैं सदन में, नगर निगम में, वो सारे काम के लिए तैयार हूँ। मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरी उम्र के तालु आखिरी चुनाव है। मेरे भी चीज़ है कि जनता के बीच में मैं सेवा करूं। भारतीय न्यूज़ 24 के सभी सवालों का जवाब हरज्ञान सिंह दिवाकर जी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दिया है।
और ये काफ़ी वर्षों से समाज सेवा से जुड़े भी रहे हैं, जो कि अभी इन्होंने उल्लेख किया है। हम इनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि ये जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।